हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नए मुद्दे के साथ आपके सामने आई हूँ। एक नई ऊर्जा और भर गई है मेरे में, क्योंकि बच्चों के बहुत से प्रश्न आने मेरे पास शुरू हो गए हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि एक बच्चा मेरे पास आया है जो अपने प्रश्न के साथ। तो आइए हम मिलकर उससे बात करते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या समस्या है। अगर हम उसका समाधान कर पाएँ तो ये ही मेरी सक्सेस होगी। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके हम उनको भी लेंगे। और अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ उस बच्चे से जो मेरे पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आया है, और ये अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद ही देंगी। सो आइए मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और मैं मैम से कुछ क्वेश्चन करने आई हूँ। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा और स्कूल के दिन है ना वापस आ गए। आपकी वीडियो देख के इतना एंकरेजमेंट हुआ कि जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। पहले प्रॉब्लम्स होती थी तो हम मैम के पास आ जाते थे, तो मैम हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालती थी। घर से स्ट्रेस होते थे तो मैम को आके बताते थे, कुछ चीज़ होती थी तो मैम को बताते थे। तो काफ़ी अच्छा लगा कि मैम ने अपना चैनल बनाया। ठीक है, जो हम बीच में से कट हो गए थे वो अब हम दोबारा से इंकरेज होके अब अप हो रहे हैं। तो मैम मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी, जो कि मेरे पास भी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं रही हूँ टीचर और मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। तो काफ़ी बच्चों का थोड़ा सा ऐसा है कि वो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। और आजकल तो मैं जॉब कर रही हूँ, तो आज ये है कि जेंट्स जनरेशन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ रहे हैं। तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जो स्ट्रेस है और जो हमारी कामनेस है, तो हम उसको कैसे हम उसको कर सकते हैं। क्या कहीं हम बाहर शांति में जाके बैठ जाएं या एक कमरे में चले जाएं? कैसे हम अपनी स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं अपने से? कैसे हम अपनी एंजाइटी को हटा सकते हैं? क्योंकि मैं भी कभी कभी बहुत एंजाइटी फील करती हूँ और कभी कभी मैं भी स्ट्रेस में हो जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि स्ट्रेस में ना हो, पर फिर भी मैं आ जाती हूँ। तो मेरे लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए और अपनी ऑडियंस के लिए। बच्चे, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही आज का एक सबके दिल का क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का उनके ऊपर लोड रहता है। एक्चुअली मेन स्ट्रेस का रीज़न क्या है? जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे जल्दी जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, मैं ये काम भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो बेटे, ज़्यादा स्ट्रेस में वो लोग रहते हैं कि जो लोग हाईली एम्बिशियस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या वो लोग रहते हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं होता। ये दोनों टाइप्स के लोग ज़्यादातर हो सकता है बीच की कैटेगरी के भी हों, पर ज़्यादातर वो लोग रहते हैं। तो आपके पास जो बच्चे आते हैं, पहले आप अपने आप को इवेल्यूएट करो कि कहीं आप हाईली एम्बिशियस तो नहीं हो रहे। मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में तो आप नॉर्मल थोड़ा सा रहते थे, और अभी मैं देखती हूँ आपसे कभी भी बात होती है तो कभी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कभी आप किसी बच्चे के साथ जा रहे हो, कभी उसकी हेल्प कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हो। पहला पॉइंट ये है कि ओवर एम्बिशियस होना भी स्ट्रेस का कारण है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके इनर जब वीक होता है तो आप लोगों की बात को बहुत जल्दी टच हो जाती है आपको, और आप सेंसिटिव हो जाते हो, और आप उससे दुखी होके फिर स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो जाता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस के कारण हैं, बहुत सारे स्ट्रेस के कारण हैं। तो उन सब से निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, और गुस्सा तो आप बिल्कुल हटा ही दीजिए अपने मन से। गुस्से को बिल्कुल हटा दीजिए। आपके सामने सिचुएशंस आती हैं, किसी ने ये कह दिया, इसने मेरे को ये क्यों कहा, उसको शांति से सुन लीजिए, शांत हो जाइए। बाद में सोचिएगा कि क्या जवाब देना है। उसी इमीडिएटली, एक तो क्रोध में जवाब नहीं देना चाहिए कभी भी। ठीक है। अब क्या है कि अब शांत कैसे रहें, अब अपने आप को शांत कैसे करना है हमने, तो उसका सबसे बड़ा आपको याद होगा कि बचपन में और अभी भी हम स्कूलों में समझाते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए
और जल्दी ही सोना चाहिए और शांत मन से सोना चाहिए। अपने जो आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे बिल्कुल पीसफुली कर रहे हो तो आप शांत रहोगे। वहाँ पे आप जस्टिस कर रहे हो तो आप बिल्कुल शांत रहोगे, स्ट्रेस रहेगा ही नहीं आपकी लाइफ में। और बाकी लोग जो स्ट्रेस में हैं, आपके लिए भी ये चीज़ है और उन लोगों के लिए भी एक चीज़ है। सबसे पहले सुबह उठें जल्दी और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे परमेश्वर, आपने हमें एक नई सुबह दी, हमें एक नई ऊर्जा से भर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सारा दिन हमारे साथ रहना। तो वो परमेश्वर हमारी बात सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। अब आपने क्या करना है कि हम स्कूल में एक एक्सरसाइज कराते थे, आपको याद होगा। मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। और एक और एक्सरसाइज कराते थे जिसमें हम आपको बोलते थे कि आप गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर बाहर छोड़िए। जब हमें अंदर सांस लेनी है तो उसमें हमें ये फील करना है कि एक वाइटनेस हमारे अंदर जा रही है, दैट वाइटनेस इज़ पॉजिटिविटी। और जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो हमने सब अपने शरीर की नेगेटिविटी को बाहर रिलीज़ कर दिया है और अब हम बिल्कुल पॉजिटिव हो गए हैं। नंबर 2, आप नेगेटिव लोगों से, जिनसे आपको नेगेटिविटी आती है, आप किसी से बात कर रहे हो, आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नफरत नहीं करो, थोड़ा सा हट जाओ। अगर वो आपके नोन है या आपकी बात सुनते हैं तो आप उनको भी पॉजिटिव कर दो, क्योंकि जितना आप लोगों को पॉजिटिव करोगे उतना खुद भी तो होगे ना। साइकिल चलता है, हम नेगेटिविटी फैलाएंगे तो हमें नेगेटिविटी मिलेगी। हमने पॉजिटिविटी भी बांटनी है। तो हम क्या करते हैं, वो नेगेटिव लोगों से ना मतलब नफरत से स्टार्ट कर देते हैं। वो हमें नहीं करना, हमें बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ। अगर वो नहीं सुनते, उनको एक साइड पे कर दो, बिल्कुल फॉरगेट। और लेकिन अपने मन को शांत रखना है। अपने ये नहीं सोचना कि उसने ये नहीं सुना। वो करने के बाद वो परमेश्वर का काम है, आगे वो करेगा। मतलब अपना चिल रहना है। हाँ, आपने चिल रहना है। बाकी आपने अपना काम कर दिया, आप परमेश्वर पे छोड़ दो, वो आपका साथ ज़रूर देंगे। अगर आपके विचारों में, आपके काम में सच्चाई, ईमानदारी है, बिल्कुल ईमानदारी, तो मेहनत है, तो आपका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शायद आपको पता होगा कि स्कूल के दिनों में ये ऐसा हम महसूस करते थे, आप लोग भी कहते थे कि मैम आप ऐसे इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो। तब भी मेरे पास बच्चों के रात रात को फ़ोन आते थे और मैं अटेंड करती थी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मेरे को कोई फ़ोन क्यों करेगा, तभी करेगा ना, उसको मेरी ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत है, उसको वो कोई परेशानी में है तभी वो मुझे कॉल करेगा। हमें सबकी मदद करनी है और हमने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है और शांति तो उसी से मिलेगी हमें। जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे, लोगों को पॉजिटिव कर देंगे तो हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा। हम रात को एक सुकून की नींद सोते हैं कि आज जब हम रात को सोते हैं तो हम एक इवैल्यूएशन करते हैं कि आज हमने सारा दिन क्या किया। उसमें ना हमारे जो नेगेटिव काम होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। उन नेगेटिव कामों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांग लें और नेक्स्ट डे से फिर ऊर्जा से भर के पॉजिटिव कामों को शुरू करें। जो मैंने क्वेश्चन किया और मैम ने जो आंसर बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैम थैंक यू, ये तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मिला। तो ये तो चाह रही थी क्या बताओ मुझे। ऐसे बोल। और थैंक यू मैम, मेरे को आप सोल्यूशन मिल गया और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, आपने समझाया और आपने जो बोला मैं उस चीज़ को ज़रूर अपनाना चाहूँगी। जैसे पहले भी मैं अपनाती रही हूँ और रिजल्ट्स मेरे को काफ़ी अच्छे मिले हैं और आपकी वीडियो से तो मैं और एनकरेज हो जाऊँगी। ठीक है संगीता, आपको जब आपको ये चीज़ जब अच्छी लगी है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो 3-4 पॉइंट्स बताए हैं उन पे आप अमल करोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सुबह जल्द नहीं उठना। उसके बाद सेकेंड, परमात्मा का नाम लेना है, उसको शुक्र करना है, शुक्राना करना है कि आज का दिन भी आपने हमें एक अच्छा दिया
और उससे प्रार्थना करनी है कि आज का दिन भी हम अच्छे काम में करते रहें। तीसरा, आपको जो मैंने बताया, वाइटनेस अंदर लेनी है, सांसों को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, पॉजिटिविटी को अंदर करो, नेगेटिविटी को बाहर करो, ठीक है। और जो चौथा काम है कि आपने खुद पॉजिटिव हो गए, आपने पॉजिटिविटी ही फैलानी है अपने एनवायरनमेंट में, ताकि आपका ऑरा भी पॉजिटिव हो और बाकी लोग भी पॉजिटिव हों। तो मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है, इसमें बहुत लंबा है, ये वास्ट है सुकून के लिए। नेक्स्ट मैं आपको फिर बताऊंगी कुछ सॉल्यूशंस, अभी आप इतना कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आई है। सो मेरे को भी थोड़ी इनकरेजमेंट मिलती है जब मेरे बच्चों को एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, और वो आगे लोगों से शांत करने के लिए जुड़ते हैं। ठीक है मैम, मैं आपकी सोल्यूशन और लोगों तक भी पहुंचाऊंगी, और जितना होगा आप भी मैम के सॉल्यूशंस लोगों तक पहुंचाएं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरा इस सेशन को एक अपनी पुरानी स्टूडेंट के साथ जैसे ही मैं स्टूडेंट्स के साथ आती हूँ, मैं नई ऊर्जा से भर जाती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सेशन के बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, मेरा मोरल अप हो सके। अगर नेगेटिव भी हैं कमेंट्स, आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरे को इम्प्रूव करने के लिए, कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए, ये बोला जाता था। तो वो लोग जो है ना, वो हमें और ऊंचा उठाते हैं, बट आप लोग निंदक नहीं हैं, आप लोग मेरे वेल विशर्स हैं। प्लीज़ मुझे मेरी कमियां ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। और हम आगे नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि मेरे नए बच्चे भी मेरे साथ हों।